Morning dear students, in today's video we are going to talk about chapter 28 etiquettes. Etiquettes are the rules to follow polite and correct behavior. The other term for etiquette is good manners. So etiquettes क्या होते हैं? Good manners वो rules जो हम follow करते हैं ताकि हमारा जो behavior है वो सही हो और हम एक polite way से दूसरों के साथ पेश आएं. So manners are important to make a good impression on the others in everyday life. They also help you to feel good about yourself no matter where you are, at home, at work, at school, in the market. When you are a guest or when you are a host, practicing good manners are always important. So good manners हैं जो उनको फॉलो करना हमारे लिए डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. चाहे आप घर पे हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे आप किसी काम पे हैं या मार्केट में है जहाँ आप किसी के गेस्ट हैं या फिर किसी के होस्ट हैं, तो कहीं पे भी हैं. डेली लाइफ में गुड मैनर्स हैं जो एटिकेट्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस द बेसिक रूल्स ऑफ गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स. सो लाइक द टर्म्स थैंक यू, यू आर वेलकम, सॉरी, शो दैट यू हैव गुड मैनर्स. अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो अगर हम उन्हें थैंक यू कहते हैं, चाहे अगर हम किसी के होस्ट हैं तो अपने गेस्ट का हम अच्छे से वार्म वेलकम करते हैं, अपनी गलती के लिए सॉरी बोलते हैं. दीज आर बेसिक मैनर्स हैं जो सब लोगों में होने चाहिए और हमें भी इन वर्ड्स का डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए. चूज़ योर वर्ड्स वाइजली एंड डोंट रश टू कमेंट अबाउट थिंग्स यू डोंट नो. तो एटिकेट्स में आता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता तो उसके अबाउट जल्दी से हमें कोई कमेंट नहीं दे देना चाहिए कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ किसी के भी बारे में. और आपके जो वर्ड्स हैं वो पोलाइट होने चाहिए ताकि किसी को भी वो हर्ट ना करें. ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स एंड टीचर्स, नेवर क्रॉस क्वेश्चन देम. अपने बड़ों का और अपने टीचर्स का कहा आपको मानना चाहिए. ऑलवेज रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल एंड बी हेल्पफुल टू देम. ओल्ड पीपल हैं जो उनकी हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए. जैसे आप सपोज़ कहीं बस में जा रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ओल्ड पर्सन है, उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है, वो फिज़िकली फ़िट नहीं है, तो हमें पहले उनकी हेल्प करनी चाहिए. और अगर आप किसी क्यू में खड़े हैं तो उनको पहले टर्न दे देनी चाहिए. तो इस तरह के जो बेसिक मैनर्स हैं जब आप फॉलो करते हैं तो आपको भी अच्छा फील होता है और जिन लोगों के साथ आप ऐसा बिहेव करते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है. So if you are wrong, accept it. Don't argue with your elders. अगर आपने कुछ गलत किया है तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं करने चाहिए. Wait for your teachers to complete the lesson, then only ask the question. Don't interrupt while he is teaching. अगर आपके टीचर्स आपको कोई टॉपिक या कुछ भी लेसन पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो let them complete the lesson. After that you are free to question. फिर आपको क्वेश्चनिंग करनी चाहिए. बीच में आपको ऐसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए. वो अच्छे मैनर्स की जो क्या है एक सिंबल नहीं है. डोंट स्पीक लाउडली, यू विल क्विकली लूज रिस्पेक्ट इफ़ यू डू, एज दिस कैन बी सीन एज ओवर बीरिंग एंड ओवर राइडिंग. बहुत ज़्यादा लाउडली नहीं बोलना चाहिए, शाउट नहीं करना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट दूसरे लोग करना छोड़ देते हैं, तो ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगता. सो हमें लाउडली ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए. थिंक बिफोर यू स्पीक, स्पेशली इफ़ यू आर पोर इन फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू से. अगर आपके पास कहने के लिए कुछ अच्छे शब्द नहीं हैं जो दूसरों को सुनने में अच्छे लगे, तो हमें बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए. ठीक है, अगर हम बोलने से पहले सोचेंगे तो क्या है, हमें भी पता चल जाएगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं और उसका सामने वाले पर्सन पर जिसको हम वो वर्ड्स कह रहे हैं उस पर कैसा असर होगा. सो थिंक बिफोर यू स्पीक. ओपन एंड होल्ड अ डोर फॉर एनीवन फॉलोइंग यू क्लोजली. दिस इज़ अ साइन ऑफ गुड मैनर्स. अगर आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे लिखा होता है पुश या पुल लिखा होता है डोर के हैंडल के ऊपर, तो अगर आपके साथ कोई भी क्लोजली है आपके या बड़े हैं तो उनके लिए आपको डोर होल्ड करके रखना चाहिए और उसे ओपन भी करना चाहिए. तो ये कुछ एटिकेट्स हैं जो रूल्स हमने आज रीड आउट किए हैं, तो इनको आपको
फॉलो करना है अपनी डेली लाइफ में। तो अगर हम इन एटिकेट्स को डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी बन जाती है और लोग भी हमें हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, पहली बार जो लोग हमसे मिलते हैं वो भी क्या है, हमें हमारी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं और वो हमें एक अच्छा पर्सन मानने लगते हैं और हमें खुद को भी अच्छा फील होता है। थैंक यू।